नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जुलाई मास में कौन से ऐसे शुभ मुहूर्त हैं जिसमें विवाह किया जा सकता है। वस्तुतः वैवाहिक जीवन अत्यंत महत्वपूर्ण होता है और इसीलिए शुभ मुहूर्त में ही विवाह करने से दाम्पत्य जीवन अत्यंत सुखमय व्यतीत होता है। आचार्य रामदैवज्ञ ने भी अपने ग्रंथ मुहूर्त चिंतामणि में ऐसा कहा है कि लग्न के आधार पर वैवाहिक जीवन अत्यंत सुखमय व्यतीत होता है। और यदि लग्न शुद्ध है, विवाह नक्षत्र इत्यादि शुद्ध हैं, दोष से रहित हैं, तो ऐसे समय में किया गया विवाह अत्यंत सुखकारक होता है। तो हम बात करते हैं जुलाई 2024 में कौन से ऐसे अत्यंत शुभ मुहूर्त हैं जिसमें विवाह किया जा सकता है। तो अभी की हम बात कर ले, 28 जून 2024 तक शुक्र अस्त है और 1 जुलाई तक शुक्र का बाल्य दोष है। बाल्य दोष कहने का मतलब यह होता है जब कोई ग्रह अस्त होता है तो उसके कुछ दिनों तक वह बाल्य अवस्था में रहता है। उस ग्रह का बाल्यत्व और वृद्धत्व और अस्त ये तीनों छोड़ दिए जाते हैं शुभ कर्मों में। शुभ कर्म में विशेष रूप से बृहस्पति का और शुक्र का बाल्यत्व, वृद्धत्व और अस्त ये तीनों दोष त्याग दिया जाता है। तो 1 जुलाई 2024 तक शुक्र का बाल्य दोष है, अतः 1 जुलाई तक तो विवाह मुहूर्त बिल्कुल नहीं बनेगा। इसके पश्चात 23 जून 2024 से 5 जुलाई 2024 तक आषाढ़ मास का कृष्ण पक्ष है, जो 13 दिनों का पक्ष है। और ऐसा ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि यदि 13 दिनों का पक्ष हो तो उस पक्ष में समस्त शुभ कार्य बिल्कुल नहीं करने चाहिए। विवाह हो गया, उपनयन हो गया, गृहारंभ इत्यादि हो गए। 13 दिनों के पक्ष में उसको बिल्कुल नहीं करना चाहिए और उसे हम कहते हैं विश्व घस्त्र पक्ष। तो 23 जून से 5 जुलाई तक तो बिल्कुल मुहूर्त नहीं मिलेगा। एक तो शुक्र अस्त है, उसका बाल्यत्व दोष 1 जुलाई तक है और उसके बाद 5 जुलाई तक कहें तो आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में 13 दिन का पक्ष है। और उसके बाद हम देखें 17 जुलाई 2024 से देव शयन एकादशी है, अर्थात देवता शयन करते हैं आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष के एकादशी से, तो उसे देव शयन एकादशी कहते हैं। उसके पश्चात 4 मास तक विवाह मुहूर्त अथवा कोई सा भी शुभ कर्म हेतु उपयोग मुहूर्त बिल्कुल नहीं मिलता है। तो देवशयन 17 जुलाई से हो रहा है, इसलिए 17 जुलाई के पश्चात कोई सा भी विवाह इत्यादि मुहूर्त बिल्कुल नहीं बन पाएगा। उसके बाद जब कार्तिक मास में देव उत्थान एकादशी होगी तो उस समय विवाह मुहूर्त प्राप्त होंगे। उसके बाद अर्थात 12 नवंबर 2024 तक तो कोई भी विवाह का मुहूर्त नहीं है। 12 नवंबर 2024 से आपको शुभ मुहूर्त प्राप्त होगा। अतः इस विश्लेषण के आधार पर निष्कर्ष यह निकलता है कि 17 जुलाई 2024 क्षमा कीजिएगा 6 जुलाई 2024 से लेकर के 16 जुलाई 2024 के मध्य विवाह का अत्यंत शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है। अर्थात 6 जुलाई से प्रारंभ करके 16 जुलाई के मध्य में विवाह के बड़े अच्छे मुहूर्त आपको प्राप्त होंगे। अब इसमें हम चर्चा कर लेते हैं कि जो हमारे विवाह के 11 नक्षत्र बताए गए हैं, जैसे रेवती, तीनों उत्तरा, रोहिणी, मूल, स्वाति, मृगशिरा, मघा, अनुराधा और हस्त, ये 11 नक्षत्र में ही विवाह होते हैं। इन 11 नक्षत्रों के अतिरिक्त अन्य किसी नक्षत्रों में विवाह नहीं किया जाता है। कुछ 1-2 नक्षत्र और हैं जिसमें विवाह किए जा सकते हैं, तथापि 11 नक्षत्र जो हैं इनमें बहुत ही प्राधान्यता मानी जाती है विवाह को लेकर के। तो 6 जुलाई से लेकर के 24 जुलाई 6 जुलाई से लेकर के 16 जुलाई के मध्य ये 11 नक्षत्र कब पड़ रहे हैं, तो हम देखते हैं 6 जुलाई को पुनर्वसु नक्षत्र हो रहा है, तो 6 जुलाई को तो बिल्कुल विवाह का मुहूर्त नहीं है। इसके पश्चात 7 जुलाई को पुष्य नक्षत्र है। ये भी पुष्य नक्षत्र विवाह नक्षत्रों में परिगणित नहीं होने के कारण 7 जुलाई को भी विवाह का मुहूर्त नहीं है। 8 जुलाई को श्लेषा नक्षत्र है, यह भी विवाह का मुहूर्त नहीं है। 9 जुलाई को मघा नक्षत्र प्राप्त हो रहा है और आप देखेंगे कि मघा नक्षत्र को विवाह में परिगणित किया गया है। तो 9 जुलाई को विवाह का मुहूर्त बनेगा दिन के 7:51 के बाद से, क्योंकि 7:51 के बाद से मघा नक्षत्र प्राप्त हो रहा है। तो 9 जुलाई को पहला विवाह हेतु उपयुक्त मुहूर्त आपको मिल रहा है। दूसरा है 10 जुलाई पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र, इसमें विवाह नहीं होता है, तो 10 जुलाई को बिल्कुल विवाह मुहूर्त नहीं है। 11 जुलाई को उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र 1:05 दोपहर से प्रारंभ हो रहा है।
तो आप देखिए तीनों उत्तरा में, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तरा आषाढ़ा और उत्तरा भाद्रपदा, ये तीनों नक्षत्र आते हैं। तो 11 जुलाई को भी दिन के 1:05 के बाद से विवाह का मुहूर्त है। इसके पश्चात 12 जुलाई को भी हस्त नक्षत्र है और वो शाम को 4:07 से प्रारंभ होगा। तो 12 जुलाई को भी हस्त नक्षत्र होने के कारण विवाह का उपयुक्त मुहूर्त प्राप्त हो रहा है। 13 जुलाई को चित्रा नक्षत्र है, लेकिन चित्रा नक्षत्र में विवाह नहीं होता है, इसलिए 13 जुलाई को विवाह का मुहूर्त बिल्कुल नहीं है। 14 जुलाई को स्वाति नक्षत्र है दिन के 10:05 के बाद से, तो 14 जुलाई को विवाह का मुहूर्त है। और इसके अतिरिक्त 15 जुलाई को भी विवाह का मुहूर्त 11:58 तक है। और 16 जुलाई को विशाखा नक्षत्र होने के कारण विवाह का मुहूर्त नहीं प्राप्त हो रहा है। तो इन सभी में से 9 जुलाई को, 11 जुलाई को, 12 जुलाई को और 14 तथा 15 जुलाई को विवाह का नक्षत्र तो प्राप्त हो रहा है, जो सर्व उपयुक्त माना जाता है नक्षत्रों की गणना में। अब कुछ ऐसे विवाह में दोष होते हैं, कुछ ऐसे मुहूर्त होते हैं, कुछ ऐसे लग्न होते हैं जिनमें विवाह करने चाहिए। बहुत सारे दोष विवाह हेतु बताए गए हैं। 10 प्रकार के दोष होते हैं, 21 प्रकार के महादोष होते हैं, उसमें भी रेखाप्रद कुछ ग्रह स्थान होते हैं, लग्न शुद्धियां होती हैं। तो अनेक प्रकार के दोषों का जब शमन किया जाता है, उसके पश्चात ही विवाह का मुहूर्त निकाला जाता है। तो अब हम देखते हैं कि 9 जुलाई को कौन सा लग्न का विवाह का मुहूर्त प्राप्त हो रहा है। तो आप देखें 9 जुलाई 2024 के दिन आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है, मंगलवार है, मघा नक्षत्र है, सुबह 7:51 से प्रारंभ है। मघा नक्षत्र में विवाह होता है, जैसा कि पहले ही आपको बता दिया गया है, और शाम को 7 बजे से भद्रा है। तो इसलिए विवाह आपका सुबह 7:51 से लेकर के शाम के 7 बजे के मध्य ही प्राप्त हो सकता है, क्योंकि शाम को 7 बजे के बाद से भद्रा है और भद्रा समस्त शुभ कार्य हेतु निषेध मानी गई है। इसलिए यह 9 जुलाई का जो मुहूर्त है केवल दिन का ही विवाह मुहूर्त मिलेगा, इसमें रात्रि में नहीं मिलेगा, क्योंकि शाम को भद्रा प्रारंभ हो जा रही है। इसमें सिंह लग्न में विवाह करना अति उत्तम रहेगा। सिंह लग्न का आप समय देखें तो सुबह 8:26 से लेकर के 10:44 तक सिंह लग्न है। यह समय थोड़ा सा स्थान के आधार पर अलग जरूर हो सकता है, लेकिन मोटा मोटी यदि देखें तो सिंह लग्न में आपको विवाह का मुहूर्त अच्छा बन रहा है 9 जुलाई को, क्योंकि ये केवल दिन का मुहूर्त है। यदि आप रात्रि में करना चाहते हैं तो रात्रि में बिल्कुल विवाह का मुहूर्त नहीं है, क्योंकि भद्रा शाम को प्रारंभ हो जा रही है। तो यह केवल दिन का लग्न है। तो अब जैसा कि हमने बताया कि विवाह नक्षत्र में 10 प्रकार के मुख्य दोष होते हैं, लता, पात, युति, वेद, जामित्र, बाण पंचक, एकारगल, उपग्रह, क्रांति, साम्य और दग्ध तिथि। तो इन 10 दोषों से जब कोई लग्न या वो नक्षत्र दोष रहित होता है तो वह विवाह के लिए अति उपयुक्त माना जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि इनमें से यदि 5 से अत्यधिक यदि दोष मुक्त हैं तो उनको विवाह के लिए ग्रहण करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर 10 में से 9 रेखाएं प्राप्त हो रही हैं। रेखा कहने का तात्पर्य यह है कि ये जो दोष हैं वो उस नक्षत्र को प्राप्त नहीं हो रहे हैं, मतलब मघा नक्षत्र में ये सभी दोष नहीं हैं, इसलिए यहाँ पर 9 रेखाएं बताई गई। 9 रेखाएं अत्यंत शुभ मानी जाती हैं। 5 रेखा से अत्यधिक जो भी होता है उसको शुभ माना जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि मघा नक्षत्र में आपका लता दोष नहीं है, पात दोष नहीं है, युति दोष नहीं है, वेद दोष नहीं है, जामित्र दोष अवश्य है, लेकिन चूंकि 5 से अत्यधिक रेखाएं हैं तो यहाँ पर यह शुभ माना जाएगा विवाह के लिए। जामित्र दोष वह होता है कि लग्न, विवाह का जो लग्न है उससे सप्तम स्थान में कोई भी शुभाशुभ ग्रह रहता है तो वह जामित्र दोष उत्पन्न करता है। किंतु इस जामित्र दोष का परिहार भी बताया गया है, लेकिन 5 से अत्यधिक रेखाओं होने के कारण ये सिंह लग्न विवाह के लिए अत्यंत उपयुक्त माना जाता है। अब रेखा प्रद कुछ ग्रह ऐसे होते हैं, मतलब उनका बल प्राप्त होता है। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे विंशोपक बल, मतलब 20 में से यहाँ पर 8 बल प्राप्त हो रहे हैं और वो सिंह लग्न में 3 ग्रह रेखा प्रदान कर रहे हैं, मतलब वो अपना बल प्रदान कर रहे हैं। कौन कौन से? तो सूर्य, बृहस्पति और राहु। आप देखें, आप सूर्य, बृहस्पति और राहु इन तीनों का जब योग करेंगे तो आपको 8 प्राप्त होगा। जैसे सूर्य का हो गया 3.5,
बृहस्पति का हो गया 3 और राहु का हो गया 1.5, तो 3.5, 3 और 1.5 को जोड़ेंगे तो 8 प्राप्त होता है। मतलब सिंह लग्न में यदि आप विवाह करते हैं तो 20 में से आपको 8 ग्रहों का बल प्राप्त होता है। मुख्य रूप से दो तरह से देखते हैं, एक तो ग्रहों का बल देखते हैं लग्न के आधार पर, और नक्षत्र इत्यादि के आधार पर ये जो रेखाएं हैं इसको देखते हैं। तो सिंह लग्न में विवाह करना 9 जुलाई को अति उपयुक्त रहेगा, और ये केवल दिन का मुहूर्त है, रात्रि का मुहूर्त नहीं है। इसके अतिरिक्त अब बात करते हैं, 11 जुलाई को आषाढ़ शुक्ल पंचमी है, गुरुवार है, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है, दिन के 1:05 के बाद से, और यह उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र रात्रि पर्यंत रहेगा। इसलिए दिन और रात्रि दोनों का इसमें विवाह लग्न प्राप्त हो रहा है। एक लग्न विवाह के लिए वृश्चिक लग्न जो दिन का प्राप्त हो रहा है, इसमें विवाह किया जा सकता है। वृश्चिक लग्न दिन के 3:12 से प्रारंभ होकर के 5:31 तक है शाम के। आप देख सकते हैं वृश्चिक लग्न में ये ग्रह स्थिति बन रही है, इसमें रेखा प्रद ग्रह 5 प्राप्त हो रहे हैं, बल प्राप्त हो रहा है 10.5, मतलब सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र और केतु यह उस लग्न को बल दे रहे हैं, तो इसलिए 10.5 प्राप्त हो रहा है। आप यह जोड़ करके देख सकते हैं, और चूंकि 9 रेखाएं हैं तो ये अत्यंत शुभ मानी जाती है। बस एक दोष प्राप्त हो रहा है, वह दोष है जामित्र दोष। तो जैसा कि हमने बताया कि सप्तम स्थान में कोई ग्रह रहता है तो जामित्र दोष उत्पन्न करता है, किंतु 5 से अत्यधिक रेखाएं प्राप्त हो रही हैं, इसलिए यह लग्न शुभ माना जाता है। तो 11 जुलाई को वृश्चिक लग्न में विवाह करना अति उपयुक्त रहेगा। इसी को रात्रि में भी देख लें, 11 जुलाई को रात्रि में आपका मेष लग्न प्रारंभ होगा, मतलब आप कह सकते हैं कि 12 जुलाई की जो रात्रि शुरू हो रही है उसमें, मतलब 11 और 12 की रात्रि को मेष लग्न में विवाह करना अति उपयुक्त रहेगा। इसमें भी 9 रेखाएं प्राप्त हो रही हैं, और ग्रह बल आपको मिल रहा है 13.5। यह अत्यंत शुभ माना जाता है, क्योंकि इसमें ग्रह आप देखेंगे तो 6 ग्रह जो है रेखा प्रदान कर रहे हैं, मतलब शुभ बल को प्राप्त कर रहे हैं या प्रदान कर रहे हैं। तो इसमें भी आपके लिए विवाह करना अति उपयुक्त रहेगा, आप देख सकते हैं। इसके पश्चात जो तीसरा विवाह का मुहूर्त अत्यंत शुभ प्राप्त हो रहा है, वह 12 जुलाई का प्राप्त हो रहा है, और 12 जुलाई का दिन के 4:07 के पूर्व तक ही रहेगा, क्योंकि दिन के 4:07 के बाद से हस्त नक्षत्र जरूर प्रारंभ हो रहा है, और हस्त नक्षत्र में विवाह अवश्य होता है, लेकिन यहाँ पर 5 रेखाएं प्राप्त हो रही हैं। इस कारण से 12 जुलाई को दिन के 4:07 के बाद से विवाह का मुहूर्त नहीं बनेगा। इसके पूर्व का विवाह का मुहूर्त अवश्य हो सकता है, लेकिन शाम के 4:07 के बाद से विवाह का मुहूर्त नहीं है। उसका मुख्य कारण यह है कि 5 रेखाएं इसमें प्राप्त हो रही हैं। मतलब कौन कौन से दोष हस्त नक्षत्र को प्राप्त हो रहे हैं, तो सबसे पहला दोष होता है युति दोष, और यह अत्यंत अशुभकारी दोष माना जाता है। मतलब हस्त नक्षत्र में 12 जुलाई के दिन केतु बैठा हुआ है, इसलिए यह दोषप्रद माना जाता है। इसके पश्चात वेद हो रहा है, जो विवाह में पंचशला का वेद देखा जाता है, उसमें राहु के द्वारा हस्त नक्षत्र वेदित हो रहा है। पुनः यामित्र दोष प्राप्त हो रहा है, एकार्गल दोष और उपग्रह दोष, ये दोष प्राप्त हो रहे हैं, इसलिए हस्त नक्षत्र में विवाह बिल्कुल नहीं करना चाहिए 12 जुलाई के शाम के 4:07 के बाद से। इसके अतिरिक्त हम देखें 14 जुलाई को स्वाति नक्षत्र प्राप्त हो रहा है, और यह नक्षत्र भी विवाह के 11 नक्षत्रों में परिगणित होता है, लेकिन इस दिन भी विवाह नहीं कर सकते हैं। उसका मुख्य कारण यह प्राप्त हो रहा है कि इसमें भी 5 रेखाएं आ रही हैं, तो इसलिए इस दिन भी विवाह करना उपयुक्त बिल्कुल नहीं रहेगा, क्योंकि इसमें भी 5 रेखाएं हैं। ग्रह बल अवश्य अच्छा प्राप्त हो रहा है, 20 में से 9 बल प्राप्त हो रहे हैं, 4 ग्रह जो है रेखा प्रदान कर रहे हैं, लेकिन नक्षत्र दूषित होने के कारण, मतलब जो ये 10 दोष होते हैं, लता, पात, युति, वेद इत्यादि जो 10 दोष होते हैं, इनमें से अत्यधिक दोष उत्पन्न होने के कारण वह नक्षत्र विवाह हेतु ग्राह्य नहीं है।